समिट का उद्घाटन इसी लखनऊ में किया था। उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 प्रदेश बनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम रंग ला रही है। पहले और दूसरे समिट के तर्ज पर शुक्रवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3rd का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा पावर बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस समय भारत की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके दम पर देश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 से अधिक शहर की आबादी 15 लाख से ऊपर की है, जो कि बड़ी संभावना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मौजूद निवेशकों से कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा करने के लिए आप सभी निवेशकों का धन्यवाद। यूपी के युवाओं की प्रतिभा, उनका संकल्प और समर्पण आपके सभी सपनों को पूरा करेगा। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मौजूदा इन्वेस्टर्स समिट में 1400 से अधिक निवेश की परियोजनाएं हैं। इनमें डाटा सेंटर, कृषि क्षेत्र, IT सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा, टेक्सटाइल, MSME जैसे सेक्टर शामिल है। इससे 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदेश को प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश 6वें नंबर वाली अर्थव्यवस्था से दूसरे नंबर वाली अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने 20 इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सेक्टोरियल पॉलिसी को उद्यमिता, इनोवेशन और मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के साथ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाया है। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा से यह कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, MSME आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। कार्यक्रम में पहुंचे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ऐलान किया कि वे यूपी में आने वाले समय में 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने ऐलान किया है कि वो प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं, जबकि हीरानंदानी ग्रुप के MD निरंजन हीरानंदानी ने ऐलान किया है कि उनका ग्रुप यूपी में हर साल 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मौके पर मौजूद फ्रांस के उद्योगपति मैथ्यू एरिस ने कहा कि उनकी कंपनी उत्तर प्रदेश में काम करके बेहद उत्साहित है और वो प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई की 5वीं यूनिट लगा रही है। We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. We are also investing rupees 24,000 crores on road and transport infrastructure and rupees 35,000 crores on multimodal logistics as well as defense sectors. I personally look forward to this continued support as we continue to accelerate our investments in Uttar Pradesh across businesses. Several of our other businesses, namely carbon black, aluminium and financial services, have large investments in the pipeline to be made in the next 3 years. This is the 5th oxygen production unit to be built and operated by Air Liquide in India, and with an investment of 350 crore rupees, about 40 million euros. This illustrates our renewed commitment towards Uttar Pradesh. हालांकि विपक्ष इस पूरी कवायद को महज हवाई वायदे बता रहा है। विपक्ष ने राज्य सरकार पर निवेशक सम्मेलन के नाम पर धन की बर्बादी का आरोप लगाते हुए कहा कि इस धन का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिए किया जा सकता था।
विपक्ष ने तंज किया कि ये इन्वेस्टर समिट राजनीतिक अड़ंगेबाजी के साथ साथ शोबाजी मात्र ही बनकर रह जाएगी। निवेशकों की ओर से वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन उनमें से कितने जमीनी हकीकत बनेंगे कहना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता, विशेषकर नौजवानों को सब्ज बाग दिखाने के लिए लोकसभा चुनाव के पहले की ये रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मार्केटिंग इवेंट में विश्वास है, करने में कुछ विश्वास नहीं है। अगर करते तो आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं होती। उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पे होता। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहाया गया, लेकिन हकीकत क्या निकल कर आई? पहले इन्वेस्टर्स मीट में कहा गया था कि 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा शिलान्यास मीट हुआ, डिफेंस मीट हुई, नौजवान को लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी मिली, आर्थिक बदहाली मिली। जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि योगी सरकार की सशक्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार से मुक्ति की ओर बढ़े हुए सशक्त कदमों ने इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन का हौसला दिया और कार्यक्रम के सफल आयोजन में सरकार की ईमानदार नीयत पर मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट।